हर चीज़ मैं बना के इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बंदा बताता है लेकिन बनाता नहीं होगा। खुद ही मतलब बहुत से मैंने हुक्मा लोगों को देखा है जो यूट्यूब में चीज़ को बता देते हैं, बल्कि उन्होंने कभी ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। कभी-कभार यूज़ किया भी, नहीं भी किया, ना के बराबर। आपको इस तरह से बताएँगे कि ऐसा लगता है कि हाँ, कि बंदे ने बहुत यूज़ करा, काफ़ी लोगों पे प्रयोग भी करा। बल्कि सच्चाई ये है कि ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पे बताते हैं वो खुद यूज़ नहीं करते हैं। तो मेरा मकसद है कि देखो मैं खुद बना रहा हूँ, इसका मतलब वो अच्छी चीज़ होगी। जब मैं खुद बना रहा हूँ तो कोई ना कोई वजह है, बंदा क्यों पैसा बर्बाद करे। तो ये चीज़ जो है, देखो मैं अभी सब पीस रहा हूँ। तो जिन हज़रात का पेट बहुत कमज़ोर रहता है, मतलब जिस जो चीज़ खाई उसके बाद वो ठहर गई। ठहरने का मतलब ऐसा लग रहा है कि इतनी सी चीज़ खाई और उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 5-6 रोटी खा ली हैं, अब शाम तक हम फ्री हैं, अब हमें भूख नहीं लगेगी। तो ये हालत हो जाती है और उसके बाद उसको नींद ही इंतहाई लगती है। जैसे ही खा लेता है उसके बाद लगता है बस सो जाएँ, फिर उसके बाद कोई काम देखा जाएगा। ये हालत क्या होती है जब बंदे के असाब बढ़ जाते हैं। असाब मतलब पानी की रुतूबतें जब बढ़ जाती हैं, तो उस बंदे के अंदर कुव्वत भी कम हो जाती है और हर चीज़ ढीली हो जाती है। हाथ-पैर जो होते हैं उसके मुलायम हो जाते हैं। तो मुलायम तो गर्मी में भी होते हैं और पानी के बढ़ने से भी होता है। असाब बोलते हैं दिमाग के मरकज़ को, तहरीक होती है असाब, और जिसको हिंदी में कहते हैं बलगम। जब बलगमी मिज़ाज बंदे का हो जाता है तो उसकी जो नब्ज़ होती है इंतहाई डूबी होती है। आप जब उस पे हाथ रखेंगे तो 1 या 2 या डेढ़, इन दोनों से आगे नहीं जाती है। ये दोनों पोरों में आपको मिलेगी। तो बंदे की हालत बिल्कुल कमज़ोर रहती है। वो कुछ भी खाएगा तुरंत कहेगा यार खाया और मतलब जी मितला रहा और ऐसा लग रहा उल्टी लग रही, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा। उस बंदे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको हम तिब्बी ज़ुबान में बोलते हैं, इसका नाम है मुकब्बी मैदा, यानी मैदे को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़। तो देखिए, पेट हर मिजाज में ख़राब होता है, चाहे वो बलगमी हो, चाहे वो आपका सफ़रा हो या सौदा हो, तीनों मिजाज में पेट ख़राब होता है। लेकिन जो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है पेट, वो इसी बलगमी मिजाज में होता है, जिसको हम असाब बोलते हैं तिब्बी ज़ुबान में। तो जो भी लोग नब्ज़ देख लेते हैं या नाड़ी देख लेते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात। कफ़ में इंतहाई मैदा कमज़ोर हो जाता है और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी उसी में होती है बंदे के अंदर। तो ये जो हम बना रहे हैं, ये हम उनको दे रहे हैं जिनके पेट बिल्कुल कमज़ोर हैं। जो लड़कियां हैं इंतहाई कमज़ोर हो गई, पतली दुबली, लिकोरिया की प्रॉब्लम, जरियान की प्रॉब्लम, उन्हें मतलब सफ़ेद पानी आता है और पेट भी कमज़ोर है, दुबली पतली सूखी साखी हुई गई हैं, ठीक है। उनके लिए ये इंतहाई मुजर्रब है। कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, हर घर में होती है, आप लो और बनाओ। लेकिन तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। आपको बलगमी मिज़ाज जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी पल्स आप रखोगे इंतहाई डूबी होगी, एक पोर में या 2 पोर में आपको नज़र आ जाएगी और बिल्कुल तय तक होगी, यानी जड़ तक होगी। अगर किसी को ना समझ में आए और ऐसी कंडीशन है कि पेट ख़राब रहता है तो वो एक बार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकता है, तो फिर मैं उसकी तशख़ीस कर सकता हूँ कि उसकी बंदे का मिज़ाज क्या है, कुछ चीज़ें देख के। तो लेना क्या है वो आप सुनो। आपको लेना है तेज़ पत्ता, वो 125 ग्राम लेना है, और आपको दालचीनी भी लेना है 125 ग्राम। और तीसरी चीज़ है जलबत्री या जबत्री, ये दोनों लफ्ज़ हैं, आपको जो समझ में आता है। जैसे हमारे यहाँ जावित्री बोलते हैं, जावित्री लेना है आपको 60 ग्राम। तो 100-125 ग्राम आपको तेज़पात और दालचीनी, ये 125 ग्राम लेना है, और जावित्री जो लेना है वो आपको 60 ग्राम लेना है। बस 3 चीज़ें हैं, इनको मिक्स कर लो आपस में, पाउडर फॉर्म में चेंज कर लो। अब आपको 500 ml यानी 500 मिली कैप्सूल, या ऐसे समझ लो या चने के बराबर, इतनी छोटी चने के बराबर गोली बना लो। या आपको ना समझ में आए तो चाय का छोटा चम्मच होता है उसका चौथाई हिस्सा, ऐसे 4 कट्टम लगाओ हिस्से, ठीक है, उसका इतना सा हिस्सा। तो ये हो गया आपका एक खुराक। सुबह 2, दोपहर के 2, शाम के 2। देखो 2-3 दिन के बाद वो बंदा कहेगा मेरा पेट भी दुरुस्त हो गया है और मुझे ताकत जैसी लग रही है और सुस्ती भी ख़त्म हो गई है। उसको इंतहाई ताकत मिलेगी और उसका रंग भी सफ़ेद गोरा और चिट्टा हो जाएगा
और एकदम बेहतरीन दिखने लगेगा। औरत ज़ात है उसके लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। मर्द ज़ात को जिसको जरियान या नाइट फॉल्स की बीमारी है या पेशाब के रास्ते में रुतूबतें आ रही हैं यानी कतरे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत मुशर्रफ है। औरत ज़ात हो या मर्द ज़ात हो, दोनों के लिए बेहतरीन, लेकिन मिजाज बलगमी होना चाहिए, ठीक है। बलगमी मिजाज के लिए कामयाब है। हाँ, कभी कभी आप गुद्दी में जो बंदा होता है उसके भी काम कर जाता है, लेकिन जो बलगमी आसाम में होगा वो इंतहाई वो काम करता है। ये आप लोग बनाओ और दुआओं में याद रखो। चलिए, शुक्रिया।